चीन में साम्यवादी सरकार के गठन के बाद सीमा विवाद बढ़ता ही चला गया। वैसे तो चीन के साथ सीमाओं का यह विवाद भारत के आजाद होने के पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन अक्टूबर 1949 में साम्यवादी चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होने के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद काफी बढ़ गया, क्योंकि चीन ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए भारत, तिब्बत और चीन के साथ पूर्व में हुए सभी सीमा समझौते को मानने से इनकार कर दिया और भारत के अनेक क्षेत्रों पर अपना दावा करने लगा। पंचशील समझौता। हालांकि सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने और तिब्बत क्षेत्र में व्यापार और शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन ने अप्रैल 1954 में बीजिंग में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान के साथ ही सह अस्तित्व बनाए रखने और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने की बात कही थी। लेकिन चीन ने इस समझौते के 8 साल बाद ही भारत पर आक्रमण कर उसे तार तार कर दिया। अक्साई चीन पर कब्जा। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एक तरफ तो चीन हिंदी चीनी भाई भाई कर रहा था और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार जमाने के प्रयास में जुट गया था। इसी कड़ी में चीन द्वारा 1951 में तिब्बत पर कब्जा और 1959 में तिब्बत के 14वें दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद तो स्थिति और गंभीर हो गई। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने 1956-57 में बिना भारत को बताए सिकियांग तिब्बत मोटर रोड पर एक सड़क का अवैध निर्माण कर लिया, जो अक्साई चीन से होकर गुजरती है। चीन ने चोरी छिपे इस सड़क का निर्माण तिब्बत पर कब्जा करने के तुरंत बाद ही शुरू कर दिया था। इसका मकसद पश्चिमी चीन से तिब्बत को जोड़ना था। 1200 किलोमीटर इस लंबी रोड का 180 किलोमीटर हिस्सा अक्साई चीन से होकर गुजरता है। फ्रांस के पत्रकार क्लॉड आर्पी ने अपनी किताब द फेट ऑफ तिब्बत व्हेन बिग इंसेक्ट्स ईट स्मॉल इंसेक्ट्स में CIA के कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि 1951 में ही चीन की सेना ने अक्साई चीन का दौरा किया था और 1953 में सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया था। भारत को 1957 में सड़क के बारे में पता चला और 1958 में तो चीन ने बाकायदा इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। दरअसल चीन में साम्यवादी सरकार के गठन के बाद से ही चीन सरकार द्वारा बार बार नया नक्शा जारी कर भारतीय क्षेत्रों को चीनी सीमा के अंदर दिखाने की कोशिश की गई। इस तरह की पहली कोशिश 1958 में चाइना पिक्टोरियल में प्रकाशित चीन के एक मानचित्र में की गई, जिसमें भारत के उत्तर पूर्व के लगभग 36,000 वर्ग मील और उत्तर पश्चिम के करीब 12,000 वर्ग मील भारतीय प्रदेश को चीन के भाग के रूप में दिखाया गया। इसके साथ ही साम्यवादी चीन और भारत के बीच सीमा विवाद की शुरुआत हो गई। अपने वादों से बार बार पलटता रहा है चीन। भारत ने चीन के इस तरह के गलत दावों पर कई बार आपत्ति जताई, लेकिन चीन ये कहकर बार बार इसे टालता रहा कि यह मानचित्र पुरानी राष्ट्रवादी सरकार की है और चीन को नया पर्यवेक्षण करने का अवसर नहीं मिला है। लेकिन यह चीन का एक झूठा दिलासा था। 1956 में जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए, तब उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि चीन को मैकमोहन रेखा स्वीकार है। लेकिन चीन लौटने के बाद अपनी बातों से पलटते हुए 23 जनवरी 1959 को चाउ एन लाई ने एक पत्र लिखते हुए पहली बार भारत के हजारों वर्ग मील क्षेत्रों पर अपना दावा पेश कर दिया। यह भारत के लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी। यही नहीं, 8 सितंबर 1959 को चीन के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से भारत के करीब 50,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया। अपने इस दावे पर अमल करते हुए चीनी सैनिकों ने जुलाई 1959 में अक्साई चीन में भारत की गश्ती टुकड़ी को लद्दाख के खुन्नक किला में बंदी बना लिया और अक्टूबर 1959 में सीनी चिनाव ने कोंगे का दर्रा के नजदीक करीब 50 मील भारतीय सीमा के अंदर घुसकर 9 भारतीय जवानों की हत्या कर दी और 10 को बंदी बना लिया। इन घटनाओं ने भारत चीन संबंध को अत्यंत तनावपूर्ण बना दिया। सीमा विवाद से जुड़े इन समस्याओं को हल करने के लिए 1960 में भारत और चीन के बीच 3 दौरे की आधिकारिक बातचीत हुई, लेकिन चीन के हट्टी रवैये की वजह से सभी वार्ताएं असफल रहीं। यहां तक कि इन वार्ताओं से बेफिक्र चीन ने 12 जुलाई 1962 को लद्दाख की गलवान घाटी में स्थित भारत की एक पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया और भारतीय पुलिस कर्मियों को बंदी बना लिया। इस तरह चीन एक के बाद एक लगातार भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा जमा रहा था और इसके लिए युद्ध तक करने की तैयारी कर बैठा था।
इसकी परिणति 1962 के भारत चीन युद्ध के रूप में देखने को मिली, जब चीन ने भारत के साथ विश्वासघात कर आक्रमण कर दिया और हजारों किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। दरअसल 1962 तक चीन भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए पूरी तरह खुद को तैयार कर चुका था। इसके कई कारण भी थे। 1962 तक चीन तिब्बत को अपने में मिला चुका था। दलाई लामा पलायन कर भारत आ गए थे। पाकिस्तान चीन की दोस्ती हो चुकी थी और ताइवान के संबंध में कोई चीनी कार्यवाही नहीं हो रही थी। और तब तक चीन करीब 20,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा चुका था। ऐसे में उसने युद्ध के जरिए और ज्यादा भारतीय प्रदेशों को हड़पने का प्रयास किया और इसके साथ ही भारत चीन संबंध और सीमा विवाद बद से बदतर होते चले गए। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मंत्री स्तर से लेकर राजनयिक स्तर, कोर कमांडर स्तर और सीमा विवाद के लिए गठित विशेष प्रतिनिधि स्तर तक की अनेक वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस है। तमाम प्रयासों के बाद भी चीन के अड़ियल रवैयों को देखते हुए दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का समाधान निकट भविष्य में निकलता नहीं दिख रहा। अगर आपको यह प्रोग्राम पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और किसी खास विषय पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उसे भी जरूर बताएं। हम वीडियो के जरिए उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।